मेहनत इतनी करो कि खेत फसल से लहरा जाए, हंसो इतना दुश्मन जल के खाक हो जाए। जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज यहाँ आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और गिंतोली गाँव बटी आप सबों ते मेरो सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने सुनहरे खेतों से फिर से, और अभी कुछ दिनों तक सुनहरे खेतों से ही ब्लॉग की शुरुआती होगी। बाकी कल हमने थोड़ा बहुत बीज भी बो दिया है, वो जो बड़ा वाला खेत मैं दिखा रही थी। कल मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि कल मैं 5 बजे खेत पे चली गई थी और 12 बजे करीबन घर पे नहीं 11:30 बजे घर आए। उसके बाद बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कल के दिन। तो यहाँ देखिए नीचे सासू जी ने कितने गेहूँ काट लिए स्पीड में, कब पता नहीं कब चली गई थी। अभी फ़िलहाल कल शाम की बारिश भी आ रखी है ना, तो गेहूँ थोड़ा गीले भी हो रखे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा आराम से जाएंगे। आज हम जा रहे हैं करीबन 7 बजे खेत पे, वरना तो अब तक तो हमने भी काट देने थे कुछ। जय माता रानी की। ये देखो ए क्या आई, ये देखो अब बस इधर इधर रह रखे हैं सबके गेहूँ। बाकी लोगों ने बहुत सारे गेहूँ काट दिए हैं और हमारे तो उधर हमने उधर लगा दिए है हल। हमने भी मतलब हमारा भी ये वाला खेत रह रखा है यहाँ नीचे पे। अभी आपको नीचे जाके अपना खेत दिखाऊंगी। हल्के फुल्के हरे भी दिख रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे हमारे ही गेहूँ हैं तो उनको काटना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ 2 भारियाँ काटेंगे, 2 भारी मतलब जितना भी होगा है ना। तो चलिए ऐसा आ रही है, ये भी बेचारी थक गई है। ये देखो जय माता रानी की। ये देखो और इसके लिए कितने रिश्ते आ गए और सस की हालत ही खराब हो रही है भाई। मैंने कही अभी 19 साल की है, कोई बोला तो कोई कुछ, कोई भैया आप एक भैया है दिल्ली से, उनको भी मैसेज रिप्लाई देने का टाइम ही नहीं मिला। तो भैया भी ये छोटी है 19 साल की है। तो अभी हमने इसके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सोचा फिलहाल। या मुर्दा कतिन मारा है लो सिक्यासिन कमी उड़ दो रहा। और ये देखो ये हमारा खेत, ये हमारे गेहूँ। दोस्तों अभी हम गेहूँ काट ही रहे हैं और थोड़ा सा बगल पे सासों और वहाँ पे थोड़ा हल लगा रहे थे ट्रैक्टर से। तो वो बोले थे हमें ये खेत खाली करना है, तो थोड़ा उनके साथ चले गई क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो भी मेरी हेल्प करती है। तो मैं भी वहाँ पे गई। बाकी अभी आयसा ने यहाँ पे ये गेहूँ काटे और यहाँ पे सिर्फ हमारे ही गेहूँ रह रखे हैं, बाकी इधर उधर सब लोगों ने काट दिए हैं। ये सिर्फ हमारे ही गेहूँ हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे गेहूँ रखे हमारे, जो कि मैं चाह रही थी थोड़ा और पक जाते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन इनको पकाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब लोगों ने सब नया देखो ऊपर गेहूँ के भारे। और बाकी चलिए काट ऐसा ये तिर होता काट ला ये वाला ये लो ना, ये जी ये तिर ज़्यादा पाके नहीं हमारा ये तिर पाके वो ये तिर है। तो दोस्तों अभी आधे रास्ते पे पहुंच चुकी हूँ। ये हमें गेहूँ और ऐसा तो आज कल बोली खूम खाड़ के बल मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे। अब उसके पास थोड़ा सा दिए गेहूँ इतने इतने, उसके पास नहीं दिया आज गेहूँ ज़्यादा। बाकी अपने पास तो भारा ज़्यादा ही बड़ा लगा रहता है हमेशा। तो यहाँ तो ही भगवान क्या ही बोलना। और अभी पता आप लोगों को अभी जंगल भी जाना है, तो आजकल ऐसी अपना तपड़ी आप बता रखी क्या ये बताएं। तो कल मैंने वीडियो डाला था पौड़ी के मरोड़ा गांव की वो बहन जो प्रधान थी और उनके और किसी बुजुर्ग के बीच में थोड़ा कहा सुनी हो गई थी। तो फिर उनकी वीडियो और ज़्यादा
वायरल होने लग गई है। अब ये वीडियो वायरल हो रही है जिसका थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। अब बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, उसके पैरों में पड़ रहे हैं। पहले तो मैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन से कहूँगी कि होती है, चलो गलती उनसे भी हुई होगी, लेकिन पैर में गिरना कोई छोटी बात नहीं है। इतने बुजुर्ग आदमी हैं, आप लोगों ने बोला माफ़ी मांग, पैर में पड़ के अगर आप लोगों ने बोला है तो वो भी गलत बोला है। ताऊ जी खुद से पैरों में गिरे हैं तो ताऊ जी ने भी गलत ही करा है। और इस बहन को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा विचार नहीं था कि ताऊ जी तुम्हारे पैरों में गिरे तो तुमने उसी टाइम ताऊ जी को रोक देना था, कि ये समझ के कि भूल चूक हर किसी से होती है। तो पैरों में गिरना लोग उसको गलत तरीके से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। यार कोई बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं तो बुजुर्ग हमारे पैरों में पड़ रहे हैं तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तो आपने थोड़ा उनको वहाँ पर रोक देना चाहिए था कि ताऊ जी आपने गलती कर दी है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना, बाकी पैर में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि आपका विचार भी ऐसा नहीं रहा होगा कि ये मेरे पैर में गिरे, मेरे पैर में पड़े, लेकिन ये सोशल मीडिया है, इसको लोग इतने गंदे तरीके से लेते हैं ना भाई। जिसकी चल रही है, दाल गल रही है उसकी बल्ले बल्ले, और जिस पे थोड़ा सा एक्ट आ गया तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि क्या ही बताएं। इसका दर्द मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। जब सोशल मीडिया पे लोग वायरल होने के लिए किसी के पीछे पड़ते हैं तो भयंकर ही पड़ते हैं। आपको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से एक राय दूंगी, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रही हो और मेरी इस राय से सहमत हो तो आप एक काम करना, गलती हर किसी से होती है। ताऊ जी से गलती हुई है, ताऊ जी ने आपका हाथ पकड़ा, आपको जो भी बोला गलत बोला, ताऊ जी ने गलत किया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ताऊ जी गलत थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, बड़ी दीदी के नाते मैं आपको एक राय दूंगी, आप ताऊ जी के पास जाइए। आप ताऊ जी के बुजुर्गों का आशीर्वाद, यार बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं। आप ताऊ जी के पैरों में हाथ रखे, बोलिए ताऊ जी चलिए आपने मेरे पैर छुए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आइंदा से ताऊ जी आप भी ऐसी गलती मत करना और मैं भी ऐसा मतलब कुछ नहीं करूँगी। तो आप मेरी राय मानिए और इसी से सब सल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है भाई, ये किसी का नहीं होता। या मैंने बोला नहीं, किसी पे कोई बहुत अच्छा है, उसने थोड़ा इंच प्रमाण कुछ गलत तो भगवान से होता है यार, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो इसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं हाथ धो के। तो आप जाइए ताऊ जी के पैरों में हाथ रखिए, प्रणाम कीजिए, ताऊ जी को बोलिए कि ताऊ जी मेरे से भी गलती हुई होगी, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहती हूँ, और आप मेरे पैरों में गिरे इसके लिए मैं आपसे क्षमा की प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी खुद की राय है आपके लिए, आगे आपका विचार है, आप क्या मतलब सोचती है, क्या आप चाहती हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपकी विचार है। बाकी फ़िलहाल बंदरों ने आतंक मचा दिया है तो मैं चलती हूँ घर के लिए, घर ऊपर पे चढ़ाई पे चढ़ रही हूँ। तो चलिए। नमस्ते, मेरा नाम है वीरा रावत और मैं ग्राम पंचायत मरोड़ा की प्रधान हूँ। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसपे वो शख्स जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुमने उनको पैर छुआ के माफ़ी मंगवाई। पहली बात, मैंने उनको नहीं बोला कि आप मेरे पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगो। मैं थाने में गई थी, मैंने उनके लिए FIR करने के लिए मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी थी और पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप इनसे माफ़ी मांगो ताकि हम आप लोगों का समझौता करवा सके। और उन बुजुर्ग को वो गिल्ट में उन्होंने माफ़ी मांगी या उनको अपनी गलती का पछतावा था या पुलिस वालों के कहने पे उन्होंने माफ़ी मांगी, वो सब मैं नहीं जानती हूँ। मगर मुझे नहीं पता था कि ये आदमी आकर मेरे पैर छूने वाला है और इस तरह से मुझसे माफ़ी मांगने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का कहना है कि आपने उस पर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। मैं इस पूरी घटना से इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे इतना ज़्यादा मानसिक तनाव था इस चीज़ से कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं उस वक्त। और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूं इस चीज़ से कि जिन लोगों के लिए मैंने इतना सब किया, आज तक मैं 6 महीने 8 महीने के कार्यकाल में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। गांव के लेवल की पॉलिटिक्स में जिस तरह से मुझे परेशान किया जाता है, मैं सोशल मीडिया पर इतनी अपडेट नहीं डालती हूँ अपने बारे में। डेली का हर दूसरे दिन मुझे जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है अपने लिए और जिस तरह के कमेंट सुनने को मिलते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग नहीं जानते हैं और मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह से गुजर रही हूँ। कि इतने सब हसल के बाद अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ और फिर वो लोग मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। फिर उसके बाद ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था।
फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। जब आपने मेरा जो वीडियो मैंने डाला था जिसमें वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, उस वक्त आप लोग कह रहे थे कि आप कुछ एक्शन लो इसके ऊपर। जब मैंने एक्शन लिया और एक्शन का रिएक्शन ये निकला कि उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांगी, तो अब आप लोगों को इस चीज़ से दिक्कत है कि उस आदमी ने मुझसे ऐसे माफ़ी क्यों मांगी। वो उस आदमी की स्वेच्छा थी कि उसने मुझसे इस तरह से माफ़ी मांगी, मैंने उनको कभी नहीं बोला। अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कहीं पे कि मैं उनसे खुद बोल रही हूँ कि मुझसे माफ़ी मांग, मेरे पैर छू, तो वो बात अलग थी। मैंने अपने से बड़ों का हमेशा आदर किया है, सम्मान किया है, मगर एक महिला की आत्मसम्मान की, एक प्रधान के आत्मसम्मान की बात जहाँ पर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, फिर मैं एक्शन लूंगी और उस एक्शन का रिएक्शन सामने वाला कुछ भी कर सकता है, ये बात है। उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती। मैंने जब कैमरा ऑन किया, फिर उस आदमी ने लकड़ी छोड़ी जिस लकड़ी से वो मुझे मारने वाले थे। अगर मैं उस दिन वीडियो नहीं बनाती, जब वो मुझे खींच रहे थे, जब वो मुझ पे हाथ उठा रहे थे, जब वो मुझे गाली दे रहे थे, जब वो मेरे कैरेक्टर के बारे में खराब बोल रहे थे, तब वो बुजुर्ग आदमी नहीं थे। और अब जब उन्होंने मेरे पैर छूकर मुझसे माफ़ी मांग ली, तो अब वो बुजुर्ग हो गए और अब मैं गलत हो गई आप लोगों के नज़र में। सोशल मीडिया पे दोस्तों मैं देखती हूँ कि जब कोई इन्फ्लुएंसर को लोग हेट देते हैं और वो इन्फ्लुएंसर जब आत्महत्या कर लेता है, कोई व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है, फिर वही लोग जो कल तक उसे हेट दे रहे थे, वही लोग फिर जस्टिस के नारे लगाते हैं उस आदमी के लिए और रिप 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 लिखते हैं उसके लिए। मगर उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो आप लोग मेरे लिए जस्टिस के नारे लगाते सोशल मीडिया पे। 4 दिन 2 दिन मेरे लिए मोमबत्तियां जलती सड़कों में और फिर उसके बाद सब लोग मुझे भूल जाते, क्योंकि यही हो रहा है हमारे देश में महिलाओं के साथ। और अभी भी कोई महिला मेरी जैसी अपने लिए आवाज़ उठाएगी, FIR करने अगर थाने में जाएगी और सामने वाला व्यक्ति अगर माफ़ी मांगेगा, फिर भी उसी लड़की पर लोग उंगली उठाएंगे कि तुमने ये गलत कर दिया। तो ये सारी बातें हैं। आप लोग के ओपिनियंस का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए कि मैं किस दौर से गुजर रही थी इस वक्त। और ये सब चीज़ होने के बाद मैंने जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि इतने बुजुर्ग आदमी ने मेरे पैर छुए और मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने वहाँ अपनी कंप्लेन वापस ली और वहाँ पर मैंने कहा, और उन्होंने भी कहा कि आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और मैंने भी कहा कि ठीक है, चलो मैं माफ़ कर देती हूँ। और अब जब मैंने माफ़ कर दिया, अपनी कंप्लेन वापस ले ली, तो आप लोग मुझे ये सज़ा दे रहे हो उस चीज़ का, मुझे हेट दे रहे हो इतना सारा। तो अब आप भी लोग बताइए कि आप लोग मुझे, जो मैंने उनको माफ़ किया, उस माफ़ करने की आप लोग अब मुझे क्या सज़ा देने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह की नफ़रत आप लोग मेरे लिए दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं लगता मैं वो डिज़र्व करती हूँ और कोई भी लड़की डिज़र्व नहीं करती है। मैं एक प्रधान हूँ, एक महिला हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कल को किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। और आप लोग वहाँ पर कभी इधर बोलेंगे, कभी उधर बोलेंगे। तो खैर, आप लोगों के ओपिनियंस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखिए। मैंने उनको कभी भी नहीं बोला कि आप मेरे पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगिए, उन्होंने स्वयं ऐसा किया। और बाकी जो भी हुआ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपनी सफाई में, और इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी अपनी सफाई का या कुछ भी। थैंक यू सो मच।